नमस्कार, मैं जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन। नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूँ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली से। यहाँ पर जो छात्र हैं धरने पर बैठे, किस मांग को लेकर धरने पर बैठे, क्या वजह है जो छात्रों को अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़कर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, वो मौजूद है, जानते हैं क्या बात है, किस विषय को लेकर, किस मांग को लेकर के ये लोग धरने पर बैठे बातचीत करते हैं। जो छात्र हमारे साथ मौजूद है उनसे। जी भाई साहब, क्या नाम है? अजय कुमार। अजय जी, क्या मामला है, किस वजह से आप लोग एजिटेशन पे बैठे हुए हैं? सर, मामला ये है कि कल एक यहाँ डी ग्रुप का कर्मचारी था हमारे लॉ डिपार्टमेंट में, उसको बिना किसी रीजन के और बिना कुछ पहले नोटिस दिए उसको यहाँ से हटा दिया गया। ना ही कोई इंक्वायरी की है, ना ही और कुछ का है। सिर्फ ये प्रशासन की तानाशाही है, डीसी की तानाशाही है, जो इस प्रकार किसी कर्मचारी को हटा दिया गया है। हम इसीलिए उसके यहाँ धरने पर बैठे हैं कि उस कर्मचारी को बिना इंक्वायरी के हटाया गया है। हम इसके विरोध में हैं, या तो उसको वापस लगाया जाए, नहीं तो जब तक नहीं लगाएंगे या फिर कोई सॉलिड रीजन नहीं देंगे तब तक हम ये गेट नहीं खोलेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, क्या आपने प्रशासन से जानने की कोशिश नहीं की किस वजह से हटाया? हमने कल भी प्रशासन से जानने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि भाई कंपनी के थ्रू लगा था और कंपनी ने हटा दिया। ये कोई जवाब नहीं होता। ये फिर अगर कंपनी यूनिवर्सिटी चला लेगी फिर इनको रहने की कोई जरूरत नहीं, ना वीसी को यहाँ रहने की जरूरत, ना ही रजिस्ट्रार को यहाँ रहने की जरूरत, कंपनी वाले ही चला लेंगे इसको। यूनिवर्सिटी प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। किसी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब को इंसाफ दो, गरीब को इंसाफ दो, गरीब को इंसाफ दो, गरीब को इंसाफ दो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। कुछ और छात्रों से हम जुड़ना चाहेंगे, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, मामले की असलियत और तह तक पहुंचना चाहेंगे कि क्या सिर्फ यही रीजन है कि एक जो एम्प्लॉय था उसको हटा दिया गया है या फिर और भी कोई रीजन है। कुछ छात्रों से बातचीत करना चाहेंगे, जो इंटरेस्टेड हो अपनी बातचीत रखना चाहता हूँ। आगे इस पर बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या मामला है, किस विषय को लेकर के बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। ये परसों का मामला है। आप कौन? मैं सुमित हूँ और लॉ डिपार्टमेंट से फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। तो हमारे एक डी ग्रुप एम्प्लॉय हैं सतवीर जी, जिनको 2 दिन पहले बिना किसी रीजन के ये कह दिया जाता है कि 10 मिनट के बाद आप यहाँ दिखाई नहीं देंगे जी। मजबूरन एक डी ग्रुप एम्प्लॉय ये आदेश मिलने के बाद बाहर चले जाते हैं जी। और दोबारा उनकी एंट्री नहीं होती, ना कोई प्रायर नोटिस दिया जाता है। ये तो एक आर्बिट्रेरी वो हो गया कि बोल दिया और चले गए। मतलब इसकी अगर उन पे कुछ एलिगेशन लगाए हैं झूठे सच्चे, या उसकी तो जांच हो या तो प्रॉपर तरीके से। एलिगेशंस क्या अभी बताया ना हमने, जो एलिगेशन है, क्या एलिगेशन लगाए? एलिगेशन बताए गए हैं कि उनके पास उन्होंने चाबी नहीं दी किसी को जी, लेकिन उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं, उनके पास चाबी होती नहीं है जी। सिर्फ ये एक मामला है, तूल पकड़ गया और उनको पता नहीं कहां से क्या आदेश मिले हैं और बाद में यही आया कि एक्सटर्नल एजेंसीज इस पे काम करती हैं और उन्हें निष्कासित किया गया है जी। तो उसी के लिए हम बैठे हुए हैं और तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक उनकी दोबारा बहाली नहीं होती है। चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन एक सवाल तो हम पूछकर ही रहेंगे, क्या आप लोग यहाँ पर जो स्टडी है वो करने के लिए आए हैं या फिर जो युवा है उनको रोजगार दिलवाने के लिए आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को रोजगार दिलवाने तो हम नहीं आए, लेकिन युवाओं के रोजगार अगर हमारे डिपार्टमेंट के किसी से छिनेगा तो हम शांत भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं और हमारे प्रोफेसर हमें यही सिखाते हैं कि अन्याय कभी नहीं सहना। अगर अन्याय होगा तो उसके लिए हम यहाँ भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। तो क्या इस बारे में इस यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार है टंकेश्वर जी हैं, उनसे बातचीत हुई है? टंकेश्वर जी कल नहीं थे, हमने काफी मिलने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे मुखातिब होने के लिए नहीं पहुंचे और कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। और जब तक कोई जवाब हमें संतुष्टि पूर्वक नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। यहाँ लगातार छात्रों का धरना जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो छात्रों के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है कि भी एक डी ग्रुप के कर्मचारी को यहाँ पर हटा दिया गया है और जो लॉ डिपार्टमेंट के जो छात्र हैं
वो लॉ डिपार्टमेंट के गेट के आगे बैठ गए हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। प्रशासन जो यूनिवर्सिटी का उसके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी संबंध में एक जो और छात्र है लॉ डिपार्टमेंट से, हमसे बातचीत करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या वजह है, किस वजह को लेकर के ये लोग एजिटेशन में बैठे हैं, क्या किस वजह से जो इनकी पढ़ाई है, इतना तो बहुमूल्य समय है उसको छोड़कर भी ये लोग एजिटेशन पे किस वजह से बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। सर मैं यहाँ क्या पे नाम सेकंड है? ईयर का स्टूडेंट हूँ, पंकज नाम है मेरा जी। यहाँ पे जो है सतबीर जी के साथ जो भी हुआ वो ग्रुप डी के एम्प्लॉय है, बहुत ही गलत हुआ। मेरे सामने की बात है, रजिस्ट्रार सर यहाँ आए थे, उनने यहाँ मूट कोर्ट की चाबी मांगी। सतबीर जी ने ये कहा कि मेरे पास चाबी नहीं है, जो कि उनके पास सच में नहीं थी। उनने डीन सर से फोन पे बात भी कराई रजिस्ट्रार सर की। डीन सर ने भी यही कहा जी चाबी मेरे पास है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और जो चाबी है वो मेरे पास है और मैं कल आके मूट कोर्ट खुलवाऊंगा। मूट कोर्ट सतबीर नहीं खोल सकता, उसके पास चाबी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद रजिस्ट्रार सर ने उन पर गलत एलिगेशन लगाई, उनको ये कहा कि सतबीर जी ने जो है मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मैंने उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। जी जी। कल जब इस बारे में उनसे बातचीत की गई वहाँ पे, तो उन्होंने अपने बयान बदल दिए और ये कहा कि वो कंपनी का मामला है और जो कंपनी ने है उसको हटा दिया है, वो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय था। आप लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के एक रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं है। तो इस बारे में आखिर क्लियर इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। हम इस चीज के पक्ष में, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना प्रायर नोटिस दिया गया, उनको सीधा हटा दिया गया और उनको ये कह के बाहर निकाला गया है कि 10 मिनट बाद तू यहाँ पे दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस बारे में क्या इस यूनिवर्सिटी की जो वीसी है उनसे आपकी बातचीत हुई है, आपके डेलीगेशन से मिला हो या फिर कोई आपको उनकी ओर से आश्वासन मिला हो? जी वीसी सर मौजूद ही नहीं थे कल, ना वो हमसे अब तक मिलने आए हैं। हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, सुबह 8:30 बजे से। कल भी हम 8 घंटे तक बैठे रहे। पहले हमने 15-20 मिनट तक रजिस्ट्रार ऑफिस में वेट किया, वहाँ हमको ये जवाब मिला कि हम आपसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमने दोनों गेट बंद किए, उसके बाद रजिस्ट्रार सर मिलने आए और वहाँ भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो ये जो रजिस्ट्रार हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि एक डी ग्रुप के स्टूडेंट को जो एम्प्लॉय है उसको डिसमिस कर दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट से, क्या नाम है? जी लॉ डिपार्टमेंट के ग्रुप डी के एम्प्लॉय है वो, उनका नाम सतबीर है। नहीं, ये रजिस्ट्रार है, उनके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, उनका क्या नाम है? रजिस्ट्रार सर का नाम सुनील कुमार है जी। और वो डिपार्टमेंट में आए थे और उनने मूट कोर्ट की चाबी मांगी थी जो कि उनके पास नहीं थी, इसलिए उनने मना कर दिया कि मेरे पास चाबी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाबी तेरे पास ही है और उनने ये भी गलत एलिगेशन लगाए उन पे कि सतबीर ने मेरे से ये कहा चाबी मेरे पास है, मैं मूट कोर्ट नहीं खोलूंगा, जबकि ऐसा था ही नहीं। ठीक है सर। लॉ डिपार्टमेंट की एक छात्रा है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह से छात्रों से हमने बातचीत की है और जो रिजल्ट आउट निकल कर सामने आए हैं, अब इनकी क्या सच्चाई है, किस वजह से ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन इनके साथ कोई भी संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई भी स्टेप अपनी तरफ से नहीं लिया है और जिस तरह से देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट के आगे हम मौजूद है, छात्रों ने लॉ डिपार्टमेंट को ताला जड़ दिया है, धरने पर गेट के आगे बैठ गए हैं ये लोग यहाँ पर। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन उसकी ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। एक जो लॉ डिपार्टमेंट की छात्रा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन। एक और जो लॉ स्टूडेंट डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या मामला है, क्या मांगे हैं और आखिर कब तक ये धरना जारी रहेगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते, मैं छवि अलावत लॉ स्टूडेंट हूँ यहाँ पर जी। और ये ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वायलेशन हुआ है। कोई यहाँ पे हमारे यहाँ जो वर्कर हैं उनको किस आधार पर निकाला गया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एज अ फीमेल मैं समझती हूँ कि जो ऐसे एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं ये बहुत बड़ी बात है कि किस आधार पे, किस बेसिस पर लगाए हैं। इसका ना तो कोई सबूत मिलता है ना कुछ मिलता है। आप कैसे किसी पर आप एलिगेशंस लगा सकते हैं? हमारे वर्कर हैं सीधे साधे, सबको पता है, यहाँ हर कोई विटनेस है कि अपने काम से काम रखते हैं, सिर्फ लॉक लगाना, अपने एरिया में ही रहना। उनका क्या मतलब है ऐसे एलिगेशंस उन पे लगाए गए हैं? दूसरी चीज़, कल परसों जो उनको निकाला गया है उनका भी ना तो कोई प्रूफ है कि किस बेसिस पे निकाला गया है। जो भी वो काम करते हैं अथॉरिटी के ऑर्डर पर ही करते हैं और बिना उसके क्या ही वो करेंगे। ठीक है, तो ये मैं ऑब्वियसली इसके खिलाफ हूँ और तब तक हमारा धरना चलता रहेगा जब तक उनका ना सबूत मिल जाए कि किस बेसिस पर आप उनको निकाला है और उनको वापस वर्क पे रखा जाए, तब तक हमारी ये मांग रहेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय। देखिए, इस तरह से अगर
आपका डेलीगेशन यूनिवर्सिटी प्रशासन से नहीं मिलता है या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन का डेलीगेशन अगर आपसे नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये जो एजिटेशन है, ये जो मूवमेंट है, लंबा चल सकता है और इसका इम्पैक्ट जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई पर भी कॉमन सी बात है पड़ने वाला है। तो क्या करने वाला है, आप यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जाएगा आपका डेलीगेशन या फिर आप यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो डेलीगेशन है वो हमारे से आके बातचीत करे? हम तो अभी फिलहाल यही चाहते हैं, तो डेलीगेशन आके हमसे बात कर ले, लेकिन अगर उनकी मांग है कि हम जाएं उनसे बात करने तो हम रेडी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे वर्कर हमारे पास वापस ड्यूटी पर लगे। तो क्या इस बारे में यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अभी कोई स्टेप नहीं लिया गया है, कोई इनपुट नहीं मिले हैं? नहीं लिया गया है अभी, मतलब उनकी तरफ से तो कुछ नहीं आया। हम सुबह से ही बैठे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि भाई उनको भी कुछ बातचीत तो हो एटलीस्ट। मतलब हम चाहते हैं, जो हमारी मांग है तो उन पर वो आए, हमसे बात तो कर ले, उनको वापस रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह से हम आपके साथ लगातार यहाँ से जुड़े हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा जाट पाली की लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने जाना है, एक डी ग्रुप के कर्मचारी को हटाने का मामला और मामले ने लगातार तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि कल भी एक न्यूज चैनल पर यह खबर प्रमुखता से चली थी, बावजूद इसके यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई भी स्टेप नहीं लिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई भी डेलीगेशन या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट से यहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। मजबूरन छात्रों को आज दूसरे दिन भी धरने पर बैठना पड़ा है, मजबूरी है, धरने पर बैठे हैं। मांग एक ही है कि जो जिस डी ग्रुप के कर्मचारी को हटाया गया है उनको बहाल किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनका डेलीगेशन यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जाता है या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो डेलीगेशन है वो लॉ स्टूडेंट्स के पास आता है। आखिर कब तक, बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं इस मूवमेंट से कि आखिर जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी लगातार पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, काफ़ी दूर दूर से जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आए हुए हैं। अगर प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचता है तो शायद ये जो आंदोलन है वो लंबा खिंच सकता है। और एक कॉमन सी बात ये है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन राइट्स है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो हुआ है और इसी मांग को लेकर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लगातार हम भी आपके साथ बने रहेंगे। स्टूडेंट्स की बात जिस तरह से हमने आपके समक्ष रखी है, कोशिश करेंगे इस बारे में एक बार जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सच्चाई है वो है और क्या सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो स्टूडेंट्स एकता है उसका जो आंदोलन है वो दिखा पाएगा अपना असर, क्या बहाल कर दिया जाएगा जो डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनको। इसी तेरी